गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड का अध्याय 5 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग इटाढ़ी के इर्द गिर्द से बिलोंग करते हैं तो आप लोग लाइट क्लास में ज्वाइन करें। और हमारा पता है मेन रोड इटाढ़ी, खतीबा कटरा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कुछ लाइन है जो मैं सुनाना चाहता हूं। तो लाइन है एक माँ के लिए कि आधी पकी आधी जली रोटी को देख ले, आधी पकी आधी जली रोटी को देख ले, कम उम्र में ब्याही गई किसी लड़की को देख ले। आधी पकी आधी जली रोटी को देख ले, कम उम्र में ब्याही गई किसी लड़की को देख ले। माँ के बगैर अगर जिंदगी देखनी हो दोस्त, माँ के बगैर अगर जिंदगी देखनी हो दोस्त, तो बगैर पानी के तड़पती हुई मछली को देख ले। अरे शायरी में बिना वाह और बिना ताली के अच्छा नहीं लगता है। अगला लाइन है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। जब दिल में दर्द हो, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। कहना है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमसे ना मिलो तो कोई बात नहीं, तुम हमसे ना मिलो तो कोई बात नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात बुरी लगती है। अगला भी है कि औकात क्या होती है, औकात क्या होती है हम बताएंगे, औकात क्या होती है हम बताएंगे। वक्त आने दो बसंती को क्या, हम तो गब्बर को भी नचाएंगे। तो इस लाइन के साथ हम लोग इस काव्य खंड को शुरू करने वाले हैं, जो हम लोग का अध्याय 5 है। और इस चैप्टर का नाम है कवित। इस चैप्टर का नाम क्या है? कवित, ठीक है ना। और इस कवित चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? भूषण। यही भूषण जी है, ठीक है ना। भूषण जी है जो कि वीर शिवाजी के बारे में बड़ाई करते हैं, उनके बारे में अपना बखान करते हैं, ठीक है ना, इस कविता के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में आज देखने वाले हैं। सबसे पहले इन कवि का कवि परिचय जानेंगे, ठीक है। तो कवित पाठ के लेखक का नाम क्या है? भूषण, ठीक है ना। और भूषण का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1631। कब हुआ था? 1631। और इनका 1613, ठीक है, सॉरी 1613, ठीक है ना। भूषण का जन्म कब हुआ? 1613, ठीक है ना। और निधन कब होता है? 1715, ठीक है ना। तो भूषण का जन्म कब हुआ? 1613 और निधन कब होता है? 1715 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर जन्म स्थान है? तिकवापुर। कहाँ पर? तिकवापुर। बोलिएगा, जन्म कब हुआ? 1613। निधन कब हुआ? 1715। और जन्म स्थान तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। इन भूषण का जन्म जो है वो 1613 ईस्वी में होता है और निधन कब हो जाता है? 1715 में। जबकि इनका जन्म स्थान कहाँ है? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। पिताजी का नाम इनका क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। और इनका उपनाम क्या है? भूषण। और लेकिन पहले इनका नाम क्या था? घनश्याम, ठीक है ना। इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम। और बाद में ये भूषण नाम से क्या हो जाते हैं? विख्यात हो जाते हैं, ठीक है ना। किस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं? भूषण नाम से, ठीक है ना। मेन ऐसा है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें
कवि भूषण की क्या कर दिया, उपाधि दे दिया। ठीक है ना, किसको, घनश्याम को। ठीक है ना, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की क्या कर दिया, उपाधि दे दी। और आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम क्या हो गया, विस्मृत हो गया। ठीक है ना, मूल नाम मानो कि गायब ही हो गया। ठीक है ना, मूल नाम इनका गायब ही हो गया, जो कि अब आगे भूषण नाम से क्या हो गए, विख्यात हो गए। ठीक है ना, तो इन भूषण का जन्म आपको पता चल गया। जन्म कब हुआ, 1613। निधन कब हुआ, 1715। 1715। जन्म स्थान बोलिएगा, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी। पिताजी का नाम क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी। इनका उपनाम क्या है, भूषण, लेकिन मूल नाम क्या था, घनश्याम। मूल नाम क्या था, घनश्याम। और इस घनश्याम को भूषण की उपाधि किसने दिया था, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा कौन था, रुद्र शाह ने। ठीक है ना, जो कि आगे भूषण के नाम से क्या हो जाते हैं, विख्यात हो जाते हैं। अब देखिएगा, प्रमुख आश्रय दाता कौन थे, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। ठीक है ना, तो यही शिवाजी के बारे में और छत्रसाल के बारे में इस कविता में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। भूषण कितने भाई थे, दो भाई थे। ठीक है ना, पहला का नाम क्या था, चिंतामणि त्रिपाठी, और दूसरा का नाम क्या था, मतीरा। ठीक है ना, चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरा का नाम क्या था, मतीरा। ठीक है ना, और ये भूषण जो थे वो किस काल के कवि थे, रीति काल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको बनेगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है ना, कि ये किस काल के कवि थे, रीति काल। ठीक है ना, किस रस से संबंधित थे, वीर रस। कौन सा रस, वीर रस। इनकी भाषा जो थी वो क्या थी, ब्रज भाषा। किस भाषा से, तो ब्रज भाषा। तो आपने अभी क्या देखा, तो सर हमने देखा कि इस कवित पाठ के राइटर का नाम क्या है, भूषण। कवित पाठ के राइटर का नाम क्या है, भूषण है, जिनका जन्म कब होता है, 1613 में। कब होता है, 1613 में। अब निधन इसका कब हो जाता है, 1715। कब होता है, 1715। इनका जन्म स्थान बता दीजिए, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और भूषण का पिताजी का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर। और भूषण का मूल नाम क्या था, घनश्याम। क्या नाम था, घनश्याम। ठीक है ना, और इन घनश्याम को भूषण नाम से पहले कौन उपाधि दिया था, रुद्र शाह। ठीक है ना, रुद्र शाह। ठीक है ना, जो कि आगे यही भूषण नाम क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। इनका प्रमुख आश्रयदाता कौन बनता है, छत्रपति शिवाजी, और शिवाजी के पुत्र साहू जी तथा पन्ना बुंदेला राजा कौन, छत्रसाल। ठीक है ना, और भूषण के कितने भाई थे, दो भाई थे, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम। और यह किस काल के कवि थे, रीति काल। किस रस के थे, वीर रस। किस रस के थे, वीर रस। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। बोलिए, यहां तक में किसी को दिक्कत, क्लियर हो गया। आगे पूछेंगे, इनकी कृतियां देखिए। इनकी कृतियां देखेंगे तो शिवराज भूषण। ठीक है ना, पहला नंबर क्या है, शिवराज भूषण। यह कितने छंदों में है, 384। कितने छंदों में है, 384 छंदों में है, तथा 105 अलंकारों में है। 384 छंदों में है तथा 105 अलंकारों में है। ये क्वेश्चन बनता है कि शिवराज भूषण, ठीक है ना, में क्या छत्रपति शिवाजी के शासन करने को तरीके को दर्शाता है। ठीक है ना, शिवराज भूषण से किसके बारे में पता चलता है, तो छत्रपति शिवाजी के शासन करने के तरीके को दर्शाता है। ठीक है ना, कौन, शिवराज भूषण। ठीक है ना, दूसरा है शिवा बावनी। शिवा बावनी, यह
वीर शिवाजी के वीरता को दर्शाता है। यह वीर शिवाजी के वीरता को दर्शाता है। और तीसरा नंबर है छत्रसाल दशक। यह कितने छंदों में है? 10 छंदों में है। तो यह महाराज छत्रसाल की वीरता के बारे में बताता है। यह महाराज छत्रसाल के वीरता के बारे में बताता है। और यह 1 नंबर, 2 नंबर और यह तीसरा नंबर, ठीक है ना। ये 3 कृतियां अप्राप्य है। और भूषण हजारा, भूषण उल्लास और भूषण उल्लास, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन करता है कि ओज पराक्रम और उत्साह के कवि कौन थे? भूषण, ठीक है ना। ओज पराक्रम और उत्साह के कवि कौन थे? भूषण। और लोक प्रेरक महान कवि किसको कहा जाता था? भूषण को, ठीक है ना। और इनके जीवन के 2 नायक कौन थे? छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल। 2 नायक कौन थे? छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल। और इस कवि के बारे में बड़ाई किसने किया? रामविलास शर्मा ने, ठीक है ना। भूषण का बड़ाई किसने किया? रामविलास शर्मा ने, रामविलास शर्मा ने। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत? ठीक है ना। भूषण के कितने भाई थे? 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई थे, ठीक है ना। इनका जन्म कब होता है? 1613 में। निधन कब होता है? 1715। और जन्म स्थान कहाँ था? टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है ना। ये किस काल के कवि थे? रीति काल। किस भाषा? ब्रज भाषा। कोई दिक्कत? ठीक है ना। इनका 3 क्या कहलाता है कि जो कृतियां है वो कौन है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ठीक है ना। आते हैं हम लोग कविता के तरफ। पहला नंबर कविता का पहला लाइन देखते हैं हम लोग। कविता का पहला लाइन कहता है कि इंद्रजिमी जंभ पर बाणों जेव अंब पर, ठीक है ना। इंद्रजिमी जंभ पर बाणों जेव अंब पर रावण संदर्भ पर रघुकुल का राज है, ठीक है ना। पहले लाइन में कहते हैं क्या कि इंद्रजिमी जंभ पर बाणों जेव अंब पर रावण संदर्भ पर रघुकुल का राज है, ठीक है ना। इंद्र जो होते हैं वो देवताओं के राजा होते हैं। इंद्र जो होते हैं वो देवताओं के राजा होते हैं। जिमी जैसे, जंब मने एक राक्षस, पर मतलब ऊपर, वायु मतलब कि आगे, ज्यो मतलब जैसे, अम्ब मतलब समुद्र, रावण यानी कि ये लंका का राजा। रावण जो है वो लंका का राजा। संदर्भ मतलब पमटा, रघुकुल मतलब राजा राम के वंश, ठीक है ना। राज मतलब राजा। यानी इस पंक्ति का अर्थ क्या कह रहे हैं कवि, ठीक है ना, कि कह रहे हैं पहले नंबर कि इंद्रजिमी जंभ पर बाणों जे अंब पर रावण संदर्भ पर रघुकुल का राज है। यानी जैसे भगवान इंद्र ने राक्षस जंबासुर को क्या कर दिया था? हरा दिया था। कभी कह रहे हैं कि जैसे भगवान इंद्र ने राक्षस जंबासुर को हरा दिया था और जैसे समुद्र पर अग्नि अपना अधिकार जमा लेती है, वैसे ही रघुकुल के राजा राम ने घमंडी रावण को भी क्या कर दिया? हरा दिया। ये कौन कह रहे हैं? भूषण। कौन कह रहे हैं? भूषण जी। कि जैसे भगवान इंद्र ने राक्षस जंबासुर को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और जैसे समुद्र पर अग्नि अपना अधिकार जमा लेती है, वैसे ही रघुकुल के राजा राम भी घमंडी रावण को क्या करते हैं? हरा देते हैं। कोई दिक्कत? पहले पंक्ति में किसी को दिक्कत? क्या कह रहे हैं कि इंद्रजिमी जंभ पर बाणों जेव अंब पर रावण संदर्भ पर रघुकुल का राज है, ठीक है ना। जिस प्रकार इंद्र जो है वो राक्षस जंबासुर को क्या करते हैं? हरा देते हैं। और जैसे समुद्र पर अग्नि
अपना अधिकार जमा लेती है, वैसे ही रघुकुल के राजा घमंडी रावण को क्या करते हैं, हरा देते हैं। अगला पंक्ति में कह रहे हैं, अगले पंक्ति में कह रहे हैं, देखिएगा अगले पंक्ति में कह रहे हैं कि पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर, पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर, जय सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। ठीक है ना, ठीक है ना। देखिएगा, पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर, जय सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। ठीक है ना। यानी कवि कह रहे हैं कि जैसे हवा बारिश के बादलों को क्या करती है, उड़ा देती है, और भगवान शिव ने कामदेव को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। जैसे भगवान राम ने सहस्त्र बाहु को क्या कर दिया था, हरा दिया था, वैसे ही अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करते हैं। ठीक है ना। किसकी बखान करते हैं, तो वीर शिवाजी के बारे में। ठीक है ना, कि जैसे हवा बारिश के बादलों को क्या करती है, उड़ा देती है। जैसे हवा जो है बारिश के बादलों को उड़ा देती है, और भगवान शिव ने कामदेव को क्या कर दिया था, भस्म कर दिया था। और जैसे भगवान राम ने सहस्त्र बाहु को हरा दिया था, वैसे ही वह अपने दुश्मनों पर क्या करते हैं, जीत हासिल करते हैं। ठीक है ना। यहां तक में किसी को कोई समस्या? अगला पंक्ति में देख रहे हैं, कह रहे हैं क्या चीज, दावा द्रुम दंड पर, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। ठीक है ना। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। यानी कवि कह रहे हैं कि जैसे जंगल की आग, जिस प्रकार जंगल की आग पेड़ों को क्या करती है, जला देती है, और चीता हिरणों के झुंड पर हमला करता है, जैसे शेर जंगल के सभी जानवरों पर राज करता है, वैसे ही राम अपने दुश्मनों को हरा कर क्या होते हैं, विजयी होते हैं। ठीक है ना। ये कवि कौन कह रहे हैं, भूषण कह रहे हैं। ठीक है ना। कवि भूषण जी कह रहे हैं कि जैसे जंगल की आग जो है पेड़ों को क्या करती है, जला देती है, पेड़ों को क्या करती है, जला देती है, और चीता हिरणों के झुंड पर क्या करता है, हमला कर देता है। और जैसे शेर जंगल के सभी जानवरों पर राज करता है, वैसे राम अपने दुश्मनों को भी क्या करते हैं, हराकर विजय प्राप्त करते हैं। बोलिए, यहां तक में किसी को कोई समस्या? ठीक है। आगे देखेंगे, अगला लाइन कह रहे हैं, अगला लाइन कह रहे हैं कि तेज तम अंश पर, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, विमलेच्छ वंश पर शेर शिविराज है। ठीक है ना। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, विमलेच्छ वंश पर शेर शिविराज है। जैसे अंधेरे पर रोशनी क्या होती है, जीत जाती है। अंधेरे पर रोशनी क्या होती है, जीत जाती है। और भगवान कृष्ण ने कंस का क्या किया, वध किया था, वैसे ही शिवाजी ने दुष्ट लोगों को क्या कर दिया, हरा दिया। कवि भूषण शिवाजी के बखान में कितनी बातें कहते हैं कि जैसे अंधेरे पर रोशनी क्या होती है, जीत जाती है, और भगवान कृष्ण कंस का क्या किया था, वध किया था, वैसे ही शिवाजी ने दुष्ट लोगों को भी क्या किया, हरा दिया था। ठीक है ना। ये पहला जो पार्ट था कविता का वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे, तो एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लिया जाए, या पहले दूसरा देख ले रहे हैं? ठीक है ना। दूसरा इसको कंप्लीट करा दे रहे हैं, उसके बाद चलेंगे रिवीजन के तरफ पे। कहता है दूसरा पंक्ति, अब दूसरा पंक्ति में थोड़ा सा इसका भाव बदल जाता है, कहने का जो पंक्ति है उसका भाव जो है वो बदल जाता है। कहते हैं कि निकसत म्यान ते मुर मयूखे, ठीक है ना, निकसत म्यान ते मयूखे प्राले भानु कैसी, ठीक है ना, निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से
गौबंधन के जाल को, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गौबंधन के जाल को, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि जब तलवार जो है वो कहां से, म्यान से निकलती है तो उसकी चमक ऐसे लगती है जैसे प्रलय के सूर्य की तेज किरण हो, ठीक है ना। कवि भूषण कह रहे हैं कि जब तलवार म्यान से निकलती है तो उसकी चमक ऐसे लगती है जैसे प्रलय के सूर्य की तेज की क्या हो, किरण हो। वह तलवार अंधकार और दुश्मनों के षड्यंत्रों को क्या करती है, काट देती है। भूषण जी कह रहे हैं कि जब तलवार म्यान से निकलती है तो उसकी चमक ऐसे लगती है जैसे प्रलय के सूर्य क्या तेज हो, ठीक है ना। और वह तलवार अंधकार और दुश्मनों के षड्यंत्र को भी क्या करती है, काट देती है, ठीक है ना। आगे के लाइन में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को, ठीक है ना। कभी कह रहे हैं कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को। कभी कह रहे हैं कि दुश्मन के गले पर यह तलवार जो है सांप की तरह तेजी से हमला करती है, ठीक है ना। दुश्मन के गले पर यह जो तलवार है सांप की तरह तेजी से क्या करती है, हमला करती है। और यह तलवार दुश्मनों के सिर काटकर उन्हें भगवान शिव के चरणों में क्या करते हैं, चढ़ाती है, ठीक है ना। तलवार की बखान में कह रहे हैं कि दुश्मन के गले पर यह तलवार सांप की तरह तेजी से हमला करती है और यह तलवार दुश्मनों के सिर काटकर उन्हें भगवान शिव के चरणों में क्या करती है, समर्पित करती है। अगला कह रहा है लाइन, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, ठीक है ना। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहा लो बखान करो तेरी करवाल को, ठीक है ना। कभी कह रहे हैं कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहा लो बखान करो तेरी करवाल को। कभी कह रहे हैं कि हे महान योद्धा छत्रसाल, ठीक है ना। पहला पंक्ति में कवि ने किसके बारे में कहा है, शिवाजी के बारे में, ठीक है ना। दूसरा में किसके बारे में कह रहे हैं, छत्रसाल के, ठीक है ना। तो हे महान योद्धा छत्रसाल, तुम बलशाली हो, तुम क्या हो, बलशाली हो और राजाओं की रक्षा करने वाले हो, मैं तुम्हारी तलवार की महानता का वर्णन कहां तक कर सकूंगा। कभी कह रहे हैं कि हे छत्रसाल, ठीक है ना, तुम क्या हो, बलशाली हो और राजाओं की रक्षा करने वाले हो, मैं तुम्हारी तलवार की महानता का वर्णन मैं कहां तक कर सकूंगा। भूषण जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तलवार की व्याख्या जो है मैं कहां तक कर पाऊंगा। अगले लाइन में कह रहे हैं, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, ठीक है ना। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी कलकी कले उदेती काल को, ठीक है ना। यानी कि यह तलवार जो है कई दुश्मनों की सेनाओं को काटती जाती है। यह तलवार जो है कई दुश्मनों की सेनाओं को क्या करती जाती है, काटती जाती है। और यह तलवार काली देवी की तरह, यह तलवार जो है काली देवी की तरह दुश्मनों को खत्म करके काल को क्या करती है, भोजन देती है। दुश्मनों को क्या करती है, भोजन देती है। और यह तलवार काली देवी की तरह दुश्मनों को खत्म करके काल को क्या करती है, भोजन देती है, ठीक है।
आगे देखा जाए तो आगे जो है हम लोग का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को करना है। जो भी आप लोगों ने समझा है उसको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग कंप्लीट कीजिएगा।